गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर गुंजन। कैसे हैं आप सभी। और इस टाइम पे मेरा मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। अभी बाबू सो रहा है इस टाइम पे और मैं उठ के ना इस टाइम पे सबसे पहले तो झाड़ू लगाती हूँ। तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ और बेड वगैरह अभी मैं पूरा ठीक नहीं कर रही हूँ। देखिए बाबू यहाँ पे अभी सोया हुआ है, तो ये बेडशीट्स ना मैं नहीं हटा सकती हूँ इस टाइम पे। तो ऐसे ही होता है कभी कभी मेरे साथ, अगर बाबू जग गया मॉर्निंग में मेरे साथ ही साथ तो सारे काम एक बार में फिनिश हो जाते हैं। अदरवाइज़ मुझे देख के करना पड़ता है कि कौन सा काम कब करना है, बच्चों के हिसाब से भी। तो वहाँ बाबू सोया हुआ है तो उधर मैंने छोड़ दिया वैसे ही, और इधर का जो भी था ब्लैंकेट वगैरह वो मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। परी का अपना और इसके पापा का जो भी ब्लैंकेट है ना सब मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैं कर लूँगी। और इस टाइम पे जब तक बच्चा सोया हुआ है ना तब तक थोड़ा सा आराम रहता है कि फटाफट से जितने काम कर लो तो सही रहता है। अदरवाइज़ कभी कभी आलस होता है, तो आलस मैं इस टाइम पे बिल्कुल नहीं करूँगी। अगर बाबू सोते रहता है ना तो आलस मैं एकदम नहीं करती हूँ। तब मुझे लगता है कि फटाफट से सारे काम हो जाएं, उसके बाद से मैं बस अगर बाबू उठ गया उसके बाद से उसके में लग जाती हूँ, परी में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा क्लीनिंग कर रही हूँ घर का। और देखिए बच्चे लोग ना रात को भी खेलते हैं, शाम को भी खेलते हैं, सोने के पहले तक खेलते रहते हैं और सारा सामान इधर उधर फैला के रखते हैं। तो जब मैं झाड़ू लगाने जाती हूँ ना तो उसमें मतलब ये सारी चीज़ें ठीक करने में बहुत टाइम लग जाता है मुझे। तो यहाँ बीन जो रखा हुआ है बैठने वाला, उस पर कई सारी चीज़ें थी, खिलौने से लेके बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब मैं हटा दी हूँ। और यहाँ पे कार्ड्स वगैरह हैं, तो ये ABCD वाला कार्ड्स है, तो ये बाबू का मतलब उसको सिखाने के लिए ना परी रखी हुई है, तो ये उसको सीखने के लिए है, तो ये पूरा फैला के रखा हुआ है। तो ये जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो भी चीज़ें जा रही हैं वो सारी मतलब ख़राब ही हैं या फिर डस्ट ही हैं, उसमें से चुन के मुझे कई चीज़ें रखनी भी पड़ती है। तो आई होप कि बहुत सारे घर में ऐसा होता होगा कि कई सारी चीज़ें जो होती हैं ना हम झाड़ू लगाते हैं तो उसके बीच में आ जाती है, लेकिन वो सारी चीज़ें हमें रखनी होती हैं। तो वहीं यहाँ पे भी मेरा हाल है। और ये बाबू का स्ट्रॉलर है, तो अब तो मतलब थोड़ा कम बैठता है बाबू, उतना नहीं वो करता है, तो मैं थोड़ा साइड में ही इसको रखती हूँ अब। अदरवाइज पहले तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। और सोफ़े का यहाँ पे मैं हॉल की सफाई कर रही हूँ इस टाइम पे, तो झाड़ू लगा रही हूँ तो साथ ही साथ ना इस पे भी कुछ ना कुछ गिरा रहता है, खाते हैं बच्चे लोग तो थोड़ा बहुत गिरा ही देते हैं कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैं इस सोफ़े का कवर भी चेंज कर रही हूँ इस टाइम पे। तो ये कवर उतार दे रही हूँ और सोफ़ा को थोड़ा सा क्लीन भी कर दूँगी इस टाइम पे। जो भी डस्ट होगा ना वो क्लीन हो जाएगा। पिल्लो मैं धूप में भी कभी कभी रख देती हूँ, कभी कभी नहीं रखती हूँ। तो जैसे मंथ में एक बार हो गया ना तो कभी मैं धूप में डाल देती हूँ पिल्लो को भी सारे, और इस टाइम पे मैं नहीं डालूँगी। और बस ऐसे ही इसको झाड़ दूँगी थोड़ा, और जो भी चीज़ अंदर का है रूम का है वो रूम में रख दे रही हूँ। किचन का कई चीज़ जो होता है वो यहाँ पड़ा हुआ है मेरा, तो वो भी मैं रख दे रही हूँ वहाँ पे ले जाके। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब साफ़ सफाई करने में कम टाइम लगता है, इसमें भी बहुत टाइम लगता है अगर देखा जाए तो डेली ही ये सब काम तो मैं डेली ही कर लेती हूँ। और जहाँ तक कबर्ड की बात है ना, तो जब कपड़े मैं फ़ोल्ड करती हूँ तो उसी टाइम पे अरेंज कर देती हूँ सारा चीज़। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पूरे कपड़े निकाल के करने हैं, तो उस टाइम पे तो खैर दूसरी बात है, उसमें तो टाइम बहुत लगता है। लेकिन कबर्ड वगैरह का अरेंजमेंट ना मैं उसी टाइम पे कर देती हूँ जब मैं छत पे से कपड़े लाती हूँ, फ़ोल्ड करती हूँ। और सोफ़े का जो भी यहाँ पे था ना सब मैंने यहाँ पे हटा दिया है। देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो अगर मैं पूरा हटा के क्लीन ना करूँ ना तो ये फिर से वैसे ही रह जाएंगी। तो इसलिए डेली डेली ऐसा करना पड़ता है मुझे, सारा चीज़ हटा के। और ये वाला सोफ़ा कवर मैं ले जा रही हूँ, इसको वॉश करने के लिए रखना है। और देखिए यहाँ पे मैंने सोफ़ा झाड़ा ना कुछ चीज़ें गिरी तो मेरे पैरों में भी लग गई थी। और उसके बाद से पूरा का पूरा मैं इसको फिर क्लीन कर दे रही हूँ नीचे। उसके बाद ही सोफ़ा कवर लगाऊंगी या फिर जो भी काम होगा ना उसके बाद ही करूँगी। तो ये सब काम करके क्लीनिंग करके मैं नहाने के लिए जाती हूँ सबसे पहले। तो ये सब मेरा क्लीनिंग हो जाएगा तो फिर मुझे नहाना है, नहाने के बाद अभी किचन में जाना है। बहुत सारे काम होते हैं मॉर्निंग टाइम में। और उसके बाद से ना यहाँ पे मैं बालकनी की सफाई करने के लिए आ गई हूँ। तो झाड़ू मैंने ना पहले ही लगा दिया था बालकनी में, और उसके बाद से रूम में मैं गई थी। तो इधर बस कुछ ना कुछ कपड़े मैंने फैलाए थे एक आध, तो उसको मैं हटा दी हूँ और पर्दे वर्दे यहाँ पे ठीक कर दूँ। और उसके बाद से ये जो मैंने सोफ़ा कवर उतारा है इसको मैं साइड में रखती हूँ, इसको वॉश करने के लिए लगाना है। तो अगर ज़्यादा कपड़े नहीं रहते हैं तो मैं कभी कभी ना हैंड वॉश भी कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं मशीन में तो लगा ही देती हूँ। रात के टाइम, मॉर्निंग के टाइम कभी भी मैं चला देती हूँ मशीन जब मुझे समय मिलता है। और उसके बाद से मैं नहा के आ गई थी।
नहा के आने के बाद मैं अपना जो भी होता है ना, कॉम करना, लिपस्टिक लगाना, सब मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ। मेकअप तो ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, बस एक लिपस्टिक जो होती है ना, हेयर कॉम करने के बाद लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो बस ये डेली यूज़ का इतना ही होता है। अगर कहीं शादी फंक्शन में जाना हो तभी मैं थोड़ा मेकअप ट्राई करती हूँ। तो गाइज अब इस टाइम पे मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी बिल्कुल भी, और सारा काम जो मेरा घर का है इस तरीके से ना फटाफट हो भी जाता है, क्योंकि उठने के बाद ना थोड़ा होता है ना कि आलस हो जाता है कभी कभी, तो वो आलस मैं नहीं करती हूँ। और कभी कभी तो खैर लाजमी सी बात है, जब मन ठीक नहीं हो, थोड़ा वैसा लग रहा हो तो हो ही जाता है वैसे। और यहाँ के मैं पर्दे लगाना भूल गई। तो इस टाइम पे ना जब मैं सारा काम इस समय ख़त्म हो जाता है मेरा, तो उसके बाद से मैं एक्चुअली हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पर्दे वगैरह ना थोड़े लगा देती हूँ कहीं कहीं के, और जहाँ पे ज़रूरत है उस टाइम पे तो पर्दे खोल के ही रखती हूँ। पर्दे खोल के रखने भी चाहिए, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और किचन में ना मैंने चढ़ा दी है वहाँ पे दाल, और दाल मेरा बन रहा है, उसमें आलू भी मैंने डाला है, आलू बॉयल हो रहा है। तो मैं बनाऊंगी, जो भी खाना बनाना है वो बनाने में जा रही हूँ, रोटियाँ भी बनेंगी साथ ही साथ। इस टाइम पे दाल इसलिए बना दे रही हूँ क्योंकि दोपहर के टाइम में मैं सिर्फ बनाऊंगी राइस, और रोटी से भी दाल अगर जिसको खाना होगा खा लेंगे। और परी इस टाइम पे बैठ गई है पढ़ाई करने के लिए, उठती है तो उठने के बाद ब्रशिंग वगैरह उसने किया, और उसके बाद से वो वहाँ पे बैठ गई है, अपना कुछ पढ़ाई करेगी। और बाबू देखिए, बाबू यहाँ सोफे पे हैं और फोन लेके बैठ गए हैं। क्या चल रहा है प्रिंसू, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? देखिए इतना छोटा सा बच्चा और गेम लेके बैठ गया है। मुझे तो समझ में नहीं आता आजकल के बच्चे कहाँ जाएंगे एकदम, मतलब अभी 2 साल का भी नहीं है बाबू, और देखिए 1.5 साल में ही फ़ोन लेके और हर चीज़ ओपन कर लेता है। मतलब इस किसी चीज़ की बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ है। और परी आप पढ़ाई कर रहे हो कि खेल रहे हो? खेल रही हूँ। अच्छा परी खेल रही है। अभी मैं देखी पूरा अपना ये ठीक कर रही थी उठ के, तो ये सारा ठीक कर दिया है इसने, पूरा एक जगह पे रख दिया है। और यहाँ पे 3-4 गाड़ियां लग गई है, उसके बाद से वो डॉल को कुछ घुमा रही है, खिला रही है। तो और बस ये मेरा सोफा जो है ना, सोफे के कवर मुझे लगाने रह गए थे, तो वो जल्दी जल्दी में मैं नहीं लगाई, क्योंकि पता है इसमें मैं लगाने लगती तो मॉर्निंग में लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं सोची कि सबसे पहले नहा लेती हूँ, तो नहाने के बाद किचन में जाऊँगी। किचन में पता है सोफे इधर का भी काम हो जाता है और किचन में भी हो जाता है। किचन में जैसे जाऊंगी, मैंने दाल उठा दी है, आटा गूंथ लूंगी, उसके बाद से थोड़ा सा टाइम बचेगा ना, तो 5-10 मिनट में आके सोफे का कवर भी इसी में बीच में मैं लगा दूंगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है, हमारा सारा काम भी हो जाता है, और घर पूरा साफ सुथरा भी रहता है सुबह से ही। और जैसे ही अगर बाबू है, परी है, जिस घर में भी बच्चे होंगे ना, तो आप लोग समझते होंगे कि वो घर थोड़ा बहुत बिखरा सा हो ही जाता है, पक्का एकदम श्योर है। तो मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हो। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी आप अपना घर इतना साफ़ सुथरा रखते हैं, कैसे रखते हैं इतना साफ़ सुथरा? तो बस इसी तरीके से रखती हूँ। और दोपहर के टाइम में फिर ये लोग खेलेंगे, फिर थोड़ा सा सामान फैलाते हैं, तो फिर मैं उस टाइम पे जब बाबू सो जाता है ना दोपहर में, तो उसके बाद फिर से मैं वो सारे खिलौने, वो सारी चीज़ें सब सोफे को ठीक कर देती हूँ, तो फिर ठीक रहता है शाम तक। तो इस तरीके से मैं अपना कुछ काम जो है ना वो निपटा लेती हूँ। और गाइस अभी किचन में चलते हैं। कुकर में सीटी लग रही है मेरी, और मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। सब्जी मैंने तैयार करके रखी है, तो चलिए देखते हैं कि मैं क्या बना रही हूँ सब्जी में। आप लोगों से शेयर भी कर दे रही हूँ थोड़ी बहुत उसकी रेसिपी, जल्दी जल्दी मैं आपको शेयर करूंगी। इसलिए मैं मॉर्निंग का ना बहुत सारी रेसिपीज बनाती हूँ मॉर्निंग टाइम में, तो मॉर्निंग के टाइम में शेयर नहीं कर पाती हूँ। बहुत मतलब अफरा तफरी रहती है ना, जल्दी जल्दी काम करो, ये करो वो करो। और अगर कभी फ्री होकर बनाती हूँ ना, जब दोपहर के टाइम में बनाती हूँ, तो वो वाली रेसिपी जो है ना वो अच्छे से मैं शेयर कर पाती हूँ। मतलब सच में यही बता रही हूँ। और मॉर्निंग में भी कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बाबू अगर उठा है, अगर मान गया है तो ठीक है, नहीं माना है, अगर गोदी गोदी ढूंढ रहा है, तो अपने पापा के पास रहेगा या तो मेरे पास रहेगा। कभी कभार ऐसा हो जाता है, नहीं तो वो हंसते ही उठता है। और किचन का ना कुछ काम निपटाने के बाद मुझे टाइम मिला, तो मैं इधर आ गई हूँ। और इधर आके सोफ़े के जो कवर थे वो कवर मैंने चढ़ा दिए हैं। उसके बाद से पिलो वगैरह जो भी है वो सेट कर दे रही हूँ। और प्रिंसू यहाँ पे देखिए कितनी हेल्प कर रहा है। ये हेल्प करता है, मतलब जैसे कि पिलो नीचे है ना, तो वो पिलो उठा के ला के दे देगा।
और उसके बाद से यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में जाने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ काम करके गई थी, जैसे कि प्याज की जो छौंक होती है वो छौंक में लगा के गई थी। प्याज गल चुका था और यहाँ पे देखिए मैंने मसाला वगैरह डाल दिया है, फ्राई हो चुका है। और यहाँ पे 1 चम्मच मैं बेसन यूज़ कर रही हूँ। मैं करेले का भरता बना रही हूँ इस टाइम पे, तो 1 चम्मच मैं बेसन यूज़ कर रही हूँ। फिर थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स होने दूँगी। बस 2 मिनट इसको पकाएंगे हम लोग और थोड़ा सा टाइट ही हो जाएगा ना, तो इसको फ्लेम जो है इसका बंद कर देंगे हम लोग। तो इस तरीके से बेसन डालने से थोड़ा सा ये बढ़िया होता है उससे भी, और वैसे भी बनता है बिना बेसन के भी। और यहाँ पे देखिए करेले के जो बीज थे वो मैंने यहाँ निकाल दिए हैं और करेला पूरा यहाँ पे सूखा सूखा सा हो गया है। और उसके बाद से ये जो पेस्ट है मैंने जो बनाया है इसको इसमें भरेंगे, अच्छे से स्टफ़ कर देंगे। और स्टफ़ करने के बाद कढ़ाई में ऑयल डाल के इसमें हम लोग इसको डाल देंगे फ्राई करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा लगता है करेले का भरता इस तरीके से। और आलू भी मैंने बॉईल किया था इसमें दाल में डाल करके, तो उसको मैं थोड़ा सा कुछ बना दूँगी क्योंकि बच्चे जो हैं वो करेला का नहीं खाएंगे। इसकी जो स्टफिंग है ना उससे थोड़ा बहुत खा लेंगे, बट फिर भी। तो गाइज़ ये आज का व्लॉग था, और चैनल पे जो लोग भी नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कल मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि कल का व्लॉग नहीं आया, परसों का व्लॉग नहीं आया। तो व्लॉग डेली आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ना मुझे दोपहर में टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसे संडे के दिन मेरा व्लॉग लेट गया था, तो शाम को गया था, मैंने आफ्टरनून में नहीं डाला था। तो वो व्लॉग जो जिस दिन आपको दिन में व्लॉग नहीं मिलता है ना, उस दिन शाम को व्लॉग जाता है 5 बजे के करीब। तो आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा, उस व्लॉग को भी आप लोग देखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, कल मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय 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 बाय। बाय।